नमस्ते, मेरा नाम है करुणा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 योगासनों की जिनके रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी लेग्स स्ट्रॉन्ग और टोन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पहला आसन है बटरफ्लाई पोज, जिसे हम हिंदी में बद्धकोण आसन भी कहते हैं। इसके लिए आप पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों की तलवों को आपस में मिलाइए कुछ इस तरह और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके पैरों के नीचे इन्हें कुछ इस तरह से प्रेस करना है आपको। और कोशिश करें कि आपकी दोनों हील्स पेल्विक के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज रहें और आपका नी नीचे मैट की तरफ प्रेस रहे। अब इन्हें आप ठीक बटरफ्लाई की विंग्स की तरह ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, आप बटरफ्लाई पोज में कभी भी अपने शोल्डर्स को नेक के क्लोज ना रखें, इन्हें अपार्ट रखें। साथ ही साथ आपका बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। मैं एक बार इसे साइड से करके दिखाती हूँ आपको। बैक बटरफ्लाई पोज में हमेशा आपकी स्ट्रेट रहे, चेस्ट को एकदम ओपन और एक्सटेंड करके रखें। अब इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, इंटेंस करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आ सकते हैं कुछ इस तरह और होल्ड करें। अभी भी ध्यान रखिए कि आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहे, बैक को हंच नहीं करना, कुछ इस तरह बैक एकदम स्ट्रेट और सामने देखिए। आप शुरुआत 10 to 15 सेकेंड्स के होल्ड के साथ कर सकते हैं। इसे अगर थोड़ा सा और इंटेंस बनाना चाहें तो इसके लिए अपने दोनों हाथों को आगे लेके आइए। कोशिश करिए कि अपने चेस्ट को आप फ्लोर पे टिका सकें, मैट पे। अपने फोरहेड को, चिन को या फिर नोज़ को नीचे मैट पे टच करें और होल्ड करें। एटलीस्ट आप 5 to 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और फिर वापस आने के लिए, इस आसन से एग्जिट करने के लिए जैसे हम गए थे वैसे ही धीरे धीरे पहले राइट हैंड, फिर लेफ्ट, फिर पहले बैक स्ट्रेट और फिर वापस बटरफ्लाई पोज में। अब इस आसन के करने के कई फ़ायदे हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी हैमस्ट्रिंग और इनर थाइज का खुलना। लेग की स्ट्रेंथनिंग की बात जब आती है तो हम कहीं ना कहीं अपने थाइज को भूल जाते हैं और लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए लोअर बॉडी से लेके आपके एंकल्स तक का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ये बटरफ्लाई पोज कहने के लिए बहुत बेसिक है, लेकिन आपके लेग स्ट्रेंथनिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है। बढ़ते हैं आज के दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है मलासन या फिर गार्लैंड पोज। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों के बीच में शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा गैप क्रिएट करना होगा। अपनी दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में लाके अपने थंब को हार्ट के क्लोज रखेंगे। इनहेल करिए और फिर एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे अपने एल्बो की हेल्प से, बैक ऑफ द एल्बो की हेल्प से आप अपनी नी को पीछे की तरफ पुश करेंगे। अपने पेल्विक को जितना अंदर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, आप प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस करिए और बैक एकदम सीधा रखिए और सामने देखिए। इस पोज में आप इनिशियली 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। सामने देखिए और जैसा कि पहले बटरफ्लाई पोज में बताया था मैंने, शोल्डर हमेशा आपके नेक से अपार्ट रहे। एक बार साइड से आपको दिखाती हूँ मैं। मलासन में बैक हंच ना रहे, बैक एकदम स्ट्रेट। मलासन के रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी इनर थाइज, आपकी हैमस्ट्रिंग खुलती हैं और साथ ही साथ एंकल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन्हें आप मैक्सिमम 5 मिनट्स तक होल्ड कर सकते हैं और इनका रेगुलर प्रैक्टिस आपके लेग्स के साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। बढ़ते हैं आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है उत्कट आसन या फिर चेयर पोज। इसके लिए सबसे पहले आप समस्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए, हील
और टो दोनों मिले हुए हों, नी भी जॉइन। दोनों हाथों को इनहेल, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए। ध्यान रखिए पाम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो और फिंगर्स खुली हुई हों। एक बार फिर से इनहेल और एक्सहेल करते हुए कुछ इस तरह बैठना है आपको जैसे आपके पीछे एक चेयर रखी हो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी आपका नी आपके टो से आगे ना जाए और आपका सारा वेट सिर्फ और सिर्फ आपके हील्स पे आ जाए। ध्यान रखिए आपका वेट नी पे ना पड़े और सारा स्ट्रेच आपकी थाइस पे पड़ना चाहिए। अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप हल्का सा बैक को बेंड कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। अब आप इसकी शुरुआत 5 सेकंड से लेके कर सकते हैं और जितनी देर चाहे मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स होल्ड कर सकते हैं। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहे, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। सारा प्रेशर आपकी थाइस पे पड़ना चाहिए। इससे आपके एंकल्स, आपके काफ मसल्स और हिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे। हिप्स मसल, हिप फ्लेक्सर्स सारे स्ट्रेच होंगे। और इस आसन से एग्जिट करने के लिए पहले दोनों हाथों को इनहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे और फिर दोनों पैर स्ट्रेट। तो ये था चेयर पोज, आज का हमारा तीसरा आसन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये आसन आपकी थाइस के लिए बहुत बढ़िया है। इसका रेगुलर प्रैक्टिस आपके थाई के फैट को टोन कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है। आज का चौथा आसन है अंजनी आसन, जिसे हम लो लंज पोज भी कहते हैं। लो लंज पोज के लिए आपको सबसे पहले टेबल टॉप फॉर्म में आना होगा और यहाँ से अपने दोनों पंजों को अंदर की तरफ करते हुए दोनों नीज को एक साथ ऊपर उठा लीजिए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग्स में। यहाँ पे दोनों पैरों के बीच में गैप मेंटेन करेंगे आप, और अगर हील पूरी मैट पे नीचे ना आ पाए तो आप हील को ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ से अपना पहले राइट लेग ऊपर उठाएं एकदम टाइट सीलिंग की तरफ, इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करिए और अपने राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आए। यहाँ से पीछे वाले पैर का नी नीचे रखें मैट पे और एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाइए और होल्ड करें। अब इस पोस्चर को करने की कुछ सावधानियां, जिनमें से पहली है कि आपका नी, आपका घुटना हमेशा आपके एंकल के ऊपर रहे। ध्यान रखिए कभी भी अपने नी को टो से आगे ना जाने दें। टो से आगे जाने का मतलब आपकी नी में पेन होना ही होना है। और सेकंड, आपकी हाथों की पोजीशन दोनों ऊपर रहे, एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हुए, और सामने की तरफ देखिए और पीछे वाले पैर का अंगूठा भी फ्लैट रहे। बैक स्ट्रेट, अगर आप चाहें तो स्लाइटली बैक को बेंड भी कर सकते हैं ऊपर देखते हुए, या फिर सीधा देखिए। बैलेंस मेंटेन करिए बॉडी का और होल्ड करिए। आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड करते हुए, या फिर 5 to 10 ब्रेथ्स तक भी होल्ड कर सकते हैं इस पोज को। अब वापस जाने के लिए, एग्जिट करने के लिए दोनों हाथ वापस नीचे लेके आएं। पहले टो को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें और फिर नी ऊपर, और वापस हम जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग्स में। और फिर इनहेल, नी डाउन, और वापस आएंगे हम वज्रासन में। अब इस आसन के करने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी लेग तो स्ट्रॉन्ग बनेगी ही बनेगी, साथ ही साथ आपके हिप मसल्स की भी स्ट्रेचिंग होगी इसमें। उसके अलावा आपके एंकल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी काफ मसल फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होगी, साथ ही साथ आपकी नी भी स्ट्रॉन्ग होती है ये आसन करने से। बढ़ते हैं आज के पांचवें और आखिरी योगाभ्यास की तरफ, जिसका नाम है ब्रिज पोज या कंधार आसन। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को इन्वर्टेड वी शेप में कुछ इस तरह रखना होगा और आप पीठ के बल होके लेट जाएं। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों से
एंकल को पकड़िए और सांस भरते हुए अपने हिप को और लोअर बैक को जितना ऊपर उठा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठा लीजिए। इनहेल एंड अप। अब यहाँ से अगर हो सके तो आप कोशिश करिए कि दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लें और हिप को मैक्सिमम ऊपर तक उठाइए। ध्यान रखिए कि आपका चिन आपके कॉलर बोन से टच रहे, हिप अंदर की तरफ स्क्वीज और होल्ड करें। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, या फिर आप इसका एक थर्ड वेरिएशन फिंगर्स को इंटरलॉक करके कुछ इस तरह भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी थाइज में, आपकी नी में स्ट्रेच फील होगा। आपकी थाइज बहुत स्ट्रांग होती हैं इनके रेगुलर प्रैक्टिस से। साथ ही साथ आपकी नी और काफ मसल्स पे भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप यहाँ पे 5 या 7 सांसों के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर नीचे आने के लिए एक्सेल करते हुए पहले अपने दोनों हाथों को पैरों के पास लेके जाइए और एक्सेल करते हुए डाउन। और फिनिश करने के लिए दोनों पैरों को ओपन करें। तो ये थे आज के वो 5 योगासन जिनका रेगुलर प्रैक्टिस आपके लेग्स को स्ट्रॉन्ग और टोनिंग करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने किसी भी क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलती हूँ फिर मैं, आप मिलूँगी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपको कुछ नए आसनों का अभ्यास कराने के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्ते।